7 सितंबर 2021 शिफ्ट 1 का पेपर देखते हैं। इसमें सबसे पहला है वह हिस्सा जो सारे विकल्प को दिखाता है जिससे आप विंडो पर काम करने के दौरान चुन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन में मेन्यू बार के द्वारा हम उस मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं या क्लिक करते हैं जिसके बेस पर वो ऑप्शन होते हैं जिस बेस पर वो टास्क वहाँ पर शो होते हैं, जिसके परफॉर्मेंस बेस पर हम अपने डॉक्यूमेंट को या अपने एप्लीकेशन को या डेटा फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो डिजिटल सिस्टम में किसी भी डेटा को मेज़र करने की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जो 0 और 1 के रूप में यानी कि ऑन और ऑफ 2 डिजिट को रखता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं होता है। तो सीपीयू का भाग डिस्क ड्राइव नहीं होता है, यानी कि डिस्क को पढ़ने वाला डिस्क ड्राइव ये सीपीयू का भाग नहीं होता है। सीपीयू का भाग होता है एएलयू, मेमोरी स्टोरेज यूनिट यानी एमयू, कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, और जो आपका डिस्क ड्राइव होता है वो अलग से लगाया जाता है, जो कैसेट को पढ़ने वाला ड्राइवर होता है, किसी भी डिस्क को रीड करने वाला ड्राइवर होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th नंबर में जो क्वेश्चन था कि हार्ड डिस्क में प्रत्येक क्षेत्र का आकार कितना होता है, यानी हार्ड डिस्क में जो प्रत्येक स्लॉट होते हैं उनका साइज़ कितना होता है। तो 512 बाइट्स का होता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 था 5th था कि एक क्या है ऐसा जब आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है तो आप उसे ऑनलाइन चैट करते समय अपने आप को दोस्त को लाइव वीडियो रिले करने की अनुमति देता है, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है कौन, वेब कैमरा यानी कि वेबसाइट का कैमरा, जिसको इंस्टॉल करने के बाद ही हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं। 6 नंबर पे क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो ऑटोमेटिक नाम का कोई भी प्रिंटर नहीं होता, यानी कि आवाज़ कम करने और ज़्यादा करने के हिसाब से दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें से ऑटोमेटिक नाम का कोई भी प्रिंटर नहीं होता, और लेज़र, थर्मल और इंकजेट ये प्रिंटर के प्रकार होते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम कि प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग निर्देशों को उस भाषा में परिवर्तित करते हैं जो कंप्यूटर समझते हैं और उनमें प्रक्रिया करते हैं। तो ऐसे कौन होते हैं। तो ट्रांसलेटर होते हैं, यानी कि कंप्यूटर और यूज़र के मध्य ट्रांसलेटर काम करता है, जो ह्यूमन की लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाने का काम करता है, और फिर से कंप्यूटर के द्वारा दिए गए कमांड को कन्वर्ट करके यूज़र के अनुसार, यानी कि यूज़र की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे डिस्प्ले कराता है ताकि यूज़र को समझ में आए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रांसलेटर। प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग निर्देशों को उस भाषा में परिवर्तित करते हैं जो कंप्यूटर समझते हैं और प्रक्रिया करते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो 8 नंबर पर आया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फ़ाइल को खोलने, सेव करने, प्रिंट करने के और बंद करने के लिए ये जो कमांड होते हैं वो किस में सेव होते हैं। तो किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, सेव से बेस करने के लिए ये सब ऑप्शन आपको माई फाइल नाम के उसमें आइकॉन में मिल जाते हैं, जो विंडो एप्लीकेशन के या फिर MS ऑफिस एप्लीकेशन के कॉर्नर में फाइल करके होता है, जिसे ऑफिस बटन के नाम से भी अलग जाना जाता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम उच्च पोर्टेबल डिवाइस है जो इनपुट कमांड और डेटा के लिए इंस्टॉल या पिन का उपयोग करने का समर्थन करता है, यानी कि ऐसी पोर्टेबल डिवाइस जो डेटा के इनपुट लेने के लिए पिन के रूप में इनपुट डिवाइस का यूज़ करता है। तो पिन के थ्रू किसी भी डिवाइस में इनपुट डेटा दिया जाता है, ऐसी डिवाइस है जिसे टैबलेट पीसी के नाम से जाना जाता है। आपने भी चलाया होगा कि टैबलेट पीसी में हम एक पेन के आकार का एक पॉइंटर रहता है, उसके बेस में हम उसको स्क्रैच करके माउस पे चलाते हैं, यानी कि ड्रैग करके उसको हम किसमें टैबलेट पीसी में उसका यूज़ करते हैं इनपुट देने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए किस डिस्क का उपयोग किया जाता है।
तो सिस्टम डिस्क का। यानी कोल्ड बूट क्या होता है, सिस्टम डिस्क में जो भी प्रोग्राम रोम में इंस्टॉल होते हैं यानी रीड ओनली मेमोरी में, वो यदि कंप्यूटर को हम शट डाउन कर देते हैं तो उसमें स्थायी हो जाते हैं। उसके बाद जब भी हम कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हैं, यानी कहने का स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को सीपीयू से, तो उसके बाद जब कंप्यूटर में ऑन होने यानी कि डिस्प्ले आने तक की प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। और जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं सीपीयू से और मॉनिटर में लाइट आने तक की प्रोसेस को हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। देन जब कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन बेस पर या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम दिखते हैं जब कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है तो फिर से हम रीस्टार्ट करते हैं, तो फिर हमारा कंप्यूटर कभी कभी स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस को हम वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए किस डिस्क का उपयोग किया जाता है। तो कोल्ड बूट करने के लिए सिस्टम डिस्क का, सिस्टम की डिस्क में जो प्रोग्राम होते हैं वो रन करते हैं, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस हमारा कंप्यूटर देता है। तो कोल्ड बूटिंग के लिए सिस्टम डिस्क के प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर पर दिया था, किस मेमोरी को सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच रखा गया है। यानी ऐसी मेमोरी जो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में काम करती है, यानी कि यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, कौन सी ऐसी मेमोरी है जो उस इंस्ट्रक्शन को ले करके और सीपीयू में पहुंचाने का काम करती है। तो ऐसी मेमोरी कैश मेमोरी यानी कैश मेमोरी के नाम से जानी जाती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम कि स्कैनर फ़िल्टर का उपयोग करके प्राथमिक योज्य रंगों को घटकों को अलग करने के लिए उपयोग होता है। तो कलर स्कैनर जो होता है, स्कैनर जो फ़िल्टर का उपयोग करके प्राइमरी जो कलर होते हैं उनके कंपोनेंट को अलग करता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी ऑक्टल संख्या को डेसिमल में परिवर्तित करता है। तो ऑक्ट 2DEC फंक्शन है जो ऑक्टल संख्या को डेसिमल संख्या में परिवर्तित करता है। ऑक्टल मतलब 8 अंकों वाली संख्या और डेसिमल यानी 10 अंकों वाली संख्या में कन्वर्ट करता है। तो एक्सेल में फार्मूले बेस पर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो यूज़र के लिए आसान हो जाते हैं। तो इस कमांड का उपयोग करके या इस फंक्शन का उपयोग करके हम ऑक्ट 2DEC फंक्शन का यूज़ करके किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं।